only certain compounds form certain element form coordination compounds. कुछ फिक्स एलिमेंट ही क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं? पहला, वाई कोऑर्डिनेशन sphere has a definite geometry. And next one is why these compounds possess definite magnetic and optical properties. इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं या ये जो क्वेश्चन हैं वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने के बाद ही समझ आएंगे कि ये क्या है, क्या डेफिनेट ज्योमेट्री का मतलब है, क्या डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सर वो लास्ट में आपने जो बोला था व्हाई दिस कंपाउंड पोसेस, वो वाला फिर से रिपीट करना। Why these compounds possess definite magnetic moment and optical properties. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप में से कोई मुझे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कोई भी एक एजम्पशन बता सकता है? इस थ्योरी में क्या पढ़ाया जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो अनइक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और फिर मॉलिक्यूल की डेफिनेट शेप एंड ज्योमेट्री आती है। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पॉइंट बताया गया कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम use its n-1d ns np and nd orbitals to combine with ligands or to accept lone pair electrons from ligands. ठीक है, और जो इन ऑर्बिटल को ये यूज करता है ये पहले मिक्सिंग होकर के इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो फर्स्ट क्या करता है, एन एस एन पी एन डी और n-1d मिक्सिंग करते हैं एंड फॉर्म्स ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। देखो कैसे समझते हैं इस बात को।
पहले कुछ स्पेसिफिक पॉइंट देखो कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेंटर मेटल एटम का 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? इसके करस्पॉन्डिंग क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? तो जब सेंट्रल मेटल एटम का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मतलब है कि वो 2 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो 2 लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा वो एक s और एक p ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, और इसलिए उसकी हाइब्रिडेशन जो होगी वो sp आएगी, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? लीनियर। अगर 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे अरेंज करना है? ट्राइगोनल प्लेनर में, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 4 है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक sp3 और दूसरा dsp2। sp3 एंड dsp2। sp3 से जो ज्योमेट्री आती है उसका नाम है टेट्राहेड्रल, और dsp2 से जो ज्योमेट्री आती है उसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। 5 में फिर से अगर क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट मीन्स सेंटर मेटल एटम 5 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो अगेन इट हैज ए 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। 5 से आपने sp3d पढ़ा है, 5 बॉन्ड या 5 क्वाड्रेंट बॉन्ड कह सकते हैं, और ये dsp3 हो गया। यहाँ पर sp3d से जो शेप आती है पर्टिकुलरली इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, वो होती है स्क्वायर पिरामिडल, और इससे होती है ट्राइगोनल बाई प्लेनर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है। और अगर क्वेश्चन नंबर 6 है, तो अगेन यू हैव 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 और d2sp3। इन दोनों से जो आपकी ज्योमेट्री होगी दैट इज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। तो पहली बात तो ये आपको फिक्स करके रखना है कि अगर क्वेश्चन नंबर 6 है तो sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडेशन होगा, इनमें से कोई नहीं हो सकता। एटलीस्ट हाइब्रिडाइजेशन अभी गलत नहीं होना चाहिए। ओके। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है तो d अगर राइट हैंड साइड लिखा हुआ है तो इसे बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद। और अगर हाइब्रिडेशन dsp3 है तो इसे बोलते हैं बच्चों इनर कॉम्प्लेक्स, दैट इज इनर कॉम्प्लेक्स d2sp3। ठीक है। चलो अब इसको 1 बाय 1 एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, नंबर 1 NiCl4 2-। इसमें बताना है हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो फर्स्ट क्या करें, आप सेंटर मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो सेंटर मेटल एटम यहाँ पे निकल है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन इसका आता है 3d8 4s2। 3d8 मैंने लिख दिया इस तरीके से,
ये 4s2 हो गया, ये 3d8 है, ये 4s2 है। बट इस कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल की स्टेट क्या है? +2। तो हमें इसकी +2 स्टेट का कन्फ्यूजन लिखना है। देखो पहले आपको इसे सिंपल लिखना है, फिर +2 में तो निकल +2 स्टेट में कैसा है, निकल सेकेंड कैसा है, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन जाएंगे? 4s के, ये बचेगा 4s0, इसलिए मैंने यहाँ पर 4s को वैकेंट कर दिया। नाउ इस कंपाउंड में क्वार्टज नंबर कितना है? क्वार्टज नंबर इक्वल टू 4 है, तो दिस निकल विल एक्सेप्ट 4 लिगेंड्स, सॉरी 4 लोन पेयर। अब 4 लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए 3D में पहले से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक s खाली है, तो जहाँ पे 4s होगा वहाँ पर 4p भी तो होगा और 4d भी होगा। अब 4d यूज हो ना हो अलग बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इट विल एक्सेप्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द Cl एट 4s, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl एट 4p, एंड इस तरीके से इसके 4 लोन पेयर हो गए। देखो ठीक है, तो क्या ऑर्बिटल यूज किया है निकल ने टू एक्सेप्ट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द Cl? एक s और 3p, एक s 3p ऑर्बिटल यूज किया है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और इसको बना भी सकते हैं इस तरीके से हम लोग NiCl Cl Cl और Cl, इस तरीके से 4 लोन पेयर इसने एक्सेप्ट किया है, और इसके ऊपर हमने 2 नेगेटिव चार्ज इस तरह दिखा दिया। यहाँ पर पूछते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो यू कैन सी इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं हम लोग √n+2 विच इज इक्वल टू √2 + 2 that is √8। if we solve it will be 8.2। ठीक है, 8.2 बोर मैग्नेट्रॉन इज द यूनिट। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक एंड टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, तो 2 हाइब्रिडेशन हो सकती थी, sp3 या dsp2। तो अभी इसमें कैसे आया? sp3 आया। अब ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें dsp2 आ जाए। ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब नेक्स्ट मैं लेता हूँ NiCN का होल 4, दूसरा मॉलिक्यूल है। अगेन यहाँ पे निकल की ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? 2, निकल की x हो गई, Cn की -1, तो 4 × -1 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2। ठीक है, सो निकल जीरो स्टेट में क्या है? 28, कितना आ जाएगा? 3d8 4s2, बट कॉम्प्लेक्स में निकल सेकेंड स्टेट में है, तो यू कैन राइट 3d8 4s0। 3d8 मैंने इस तरह लिख दिया, 4s0 4p एंड 4d। ठीक है, दिस इज 3d 4s 4p 4d। 4s जब भी होता है साथ में 4p 4d 4f भी होते हैं। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यूँ फिल कर दिया। अब देखो आपको थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडेशन करने के लिए इसके नेक्स्ट जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्योंकि हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद स्टडी करनी है, इस थ्योरी के कुछ एजम्पशंस आपको इसमें फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो इसमें बहुत अप्रॉक्सीमेशन लिए, और उससे अगर मैं बताता हूँ तो सबको याद करना पड़ जाएगा। इसलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कुछ लिगेंड्स जैसे कि CO CN NO2 EN NH3 में बहुत एक्सेप्शन है। 2 में बहुत एक्सेप्शन है, 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 2
इन लिगेंड्स को बोला गया है कि दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं विच रिड्यूसेस पैरामैग्नेटिज्म, विच रिड्यूसेस मैग्नेटिक मोमेंट कह सकते हो, मोमेंट। कैसे रिड्यूस करते हैं? ये क्या करते हैं कि डी ऑर्बिटल में जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको पेयर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देते हैं। तो कैसे करोगे आप? इस अनपेयर्ड को यहाँ पर पेयर करा दोगे ऐसे, और एक डी इसमें खाली हो गया देखो, बिकॉज ऑफ Cn। Cl ऐसा काम नहीं करता है। आपको ये लिगेंड अभी के लिए याद रखना पड़ेगा कि ये लिगेंड अनपेयर को पेयर कर देते हैं। अब देखो इसको 4 लोन पेयर चाहिए, तो निकल को फ्रॉम Cn, तो एक लोन पेयर इसको यहाँ मिला Cn से, एक लोन पेयर यहाँ पे मिला, एक लोन पेयर यहाँ पे ऐसे मिला। ठीक है, किससे यूज लोन पेयर लिया? Cn से, Cn। तो कौन से ऑर्बिटल यूज किए हैं? ये 4 ऑर्बिटल यूज किए हैं, एक डी, एक एस, 2 पी, तो ये हो गया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। जब DsP2 होता है तो जो डी यूज होता है दैट इज dx² - y²। इसलिए जो हमारी शेप बन के आती है वो स्क्वायर प्लेनर बन के आती है। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NH3 के केस को मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा। ये सब एजम्पशंस हैं। अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि ये मॉलिक्यूल जो डायमैग्नेटिक है तो पेयरिंग करा दो। ऐसा कुछ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड जैसा वर्ड भी यूज नहीं किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। तो अब इस मॉलिक्यूल का अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाए इस कॉम्प्लेक्स का, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 0। तो 0 × 0 + 2 = 0। दिस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है या ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है। कुछ और एग्जांपल देता हूँ इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए। एग्जांपल 3 है FeH2O का होल 6, 2 पॉजिटिव चार्ज। अब आपको सभी को पता है कि यहाँ पर क्वार्टज नंबर कितना है? 6। तो क्वार्टज नंबर 6 है, या तो हाइब्रिडेशन sp3d2 होगी या हाइब्रिडेशन d2sp3 होगा। पहले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe = +2। कैसे? यहाँ पर Fe की मैंने x लिया, 6 × 0 = +2 और x = +2। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई Fe की। ठीक है, अब Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। इसका लास्ट का कन्फिग्रेशन क्या आएगा? 3d8 3d6 4s2। ठीक है, बट Fe किस स्टेट में है? सेकेंड स्टेट में है, तो हमें Fe सेकेंड का लिखना है। डायरेक्टली -2 मत करना प्लीज़, पहले इसका ग्राउंड स्टेट का कन्फिग्रेशन लिखना, बाद में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या बाद में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिए। तो ये 3d6 4s0 हो गया। नाउ 3d6 पहले हमने ऐसे दिखा दिया, ये आपका 3d6 है, एक पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे। दिस इज 4s वैकेंट है, दिस इज 4p एंड 4d। ठीक है, अब 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करने हैं। 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए एक 4s यूज किया और 3 4p और 2 ये 4d से।
यहाँ पे यूज कर सकता था, बट ये सभी पे एक अनपेयर्ड है। अगर यहाँ पे एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं हो सकते। अब यहाँ पे पेयरिंग मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ? क्योंकि मैंने कहा ना कि H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड में नहीं आता है, H2O वीक फील्ड है। तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन? एक S यूज किया, 3P और 2D, तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन? टू एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम द वाटर। ये किससे लोन पेयर एक्सेप्ट किया है? वाटर से। ठीक है, 6 वाटर हैज गिवन दिस लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन इज sp3। और आउटर डी यूज हुआ है, आउटर डी यूज हुआ है, इसलिए इसे बोलेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स, outer complex. And the compound is highly paramagnetic because of having 4 unpaired electrons. So how will you find the magnetic moment of this compound? So magnetic moment equal to under root n plus 2. कितने unpaired है? 4 plus 2 Bohr magnetron, that is under root बोर मैग्नेट्रॉन। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने पहले मैग्नेटिक मोमेंट किया एक्सपेरिमेंट से, उसके बाद हाइब्रिडेशन बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट 24 रखने के लिए इसमें पेयरिंग नहीं कराएंगे। लेकिन क्रिस्टोफर थ्योरी ने पहले सजेस्ट किया कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे पेयरिंग करा दीजिए, वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे पेयरिंग मत कराइए। ये sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल हो गया। अगर आप इसको बनाना चाहते हो, ज्योमेट्री में ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। Fe एक लोन पेयर हो गया है, लोन पेयर, लोन पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, ओके। एंड एक लोन पेयर यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से। ये पूरा आपका क्या हो गया बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। FeCN का होल 6 4 माइनस, इसको बताना है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर भी पहले क्वाड्रेशन नंबर कितना है? क्वाड्रेशन नंबर इक्वल टू 6 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe कितना आएगा? x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -4, x इक्वल टू +2। ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। Fe का 26 एटॉमिक नंबर, 3d6 4s2 एंड Fe सेकेंड स्टेट में है, तो आई कैन राइट 3d6 4s0। ठीक है, 3d6 4s0। अगेन इसको लिखते हैं इस तरीके से, D2sp3। हाँ वेरी गुड, 4s 4p एंड 4d। तो यहाँ पर Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये अनपेयर्ड को पेयर कर देगा। सो पेयरिंग यहाँ पे हो गई, और इन दोनों को भी उठा के मैंने यहाँ पेयरिंग कर दी। अब देखो यहाँ पे 2 D खाली हो गए, ये इनर D खाली हुए हैं, 4s 4p और ये 4d है। इनर D वैकेंट हो गए हैं, इस वजह से पहले 2 लोन पेयर यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे, और फिर एक लोन पेयर यहाँ पे और 3 लोन पेयर पी में, और ये डी क्या रहेगा? वैकेंट रहेगा। तो पहले ये डी फिल किया हमने, तो D2 हो गया, S और यहाँ पे P3 हो गया, D2sp3। ठीक है, इट इज D2sp3। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इनर कॉम्प्लेक्स। एक चीज और याद रखना, जहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ कम हो जाता है, तो पेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन्स की हो या सारे की हो, उसे बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।
इसके पहले जो मैंने किया था FeH2 को होल 6 2 प्लस उसे बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन से कैंसिल हो जाएगी, इस वजह से इसे बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये इनर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इनर डी यूज हुआ है हाइब्रिडेशन के लिए, और ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाए तो क्या आएगा, अंडर रूट 0 0 + 2 मीन 0। ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका, डायमैग्नेटिक। So FeH2O का whole 6 2 plus was paramagnetic, but this complex is diamagnetic. ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल हो गए इसमें। फिर देखो, कोबाल्ट Fe F6 3-, इसमें बताना है। तो आंसर तो बिल्कुल पहले से क्लियर है क्योंकि यहाँ पे क्वार्टज नंबर कितना है, 6 है, और ऑक्सीजन नंबर कितना है सेंटीमीटर एटम का, +3 है, और वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पर, तो वीक फील्ड लिगेंड है, क्वार्टज नंबर 6 है, तो sp3d2 आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार बना के देख सकते हैं हम लोग। वीक फील्ड लिगेंड जब होगा तो आउटर डी यूज होगा। केवल 6 क्वार्टज नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, अदर केस में आपको निकालना ही चाहिए। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 हो जाएगा क्वार्टज नंबर 6 की केस में। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। सर sp3d2। हाँ sp3d2 ही लिखा बेटा, ओके। सो इसका 27 है, लास्ट में कैसे लिखेंगे, 3d7 4s2 लिखेंगे, बट इसका ऑक्सीजन नंबर +3 आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। तो कितना बचा, 2 पहले s से जाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा, 4s2। ना इसको लिखते हैं, पूरे 0। हाँ जी 4s0, ये 4s हो गया आपका, एंड देन 4p, और फिर 4d आ जाएगा। अब मैंने F को तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बताया नहीं आपको, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं कराओगे आप। एक लोन पेयर यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम फ्लोराइड, एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका sp3d2, एंड दिस कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मोमेंट यू कैन डिटरमाइन, एंड दिस इज द आउटर कॉम्प्लेक्स। पेयरिंग नहीं हुई है इसलिए इसका नाम होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है। इस कंपाउंड का आईपीसी नेम क्या होगा, हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड, राइट। ये तो होगा इसका आईपीसी नेम, हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड आयन, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सिक्स में आते हैं, NiCO का होल 4। इसमें कैसे करेंगे, सो पहले क्वेश्चन नंबर कितना है इसका, 4। तो sp3 या dsp2 में कोई एक हो सकता है। एंड ऑक्सीजन नंबर कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन नंबर निकालने के लिए निकल के हमने क्या मान लिया, X। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, 0 0 sp3। 0।
तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गई। फिर से निकल का जो एटॉमिक नंबर है 28 है, ये 3d8 4s2 होगा। जीरो स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। तो हम 4s, ये 4p हो गया बच्चों, 3d4s4p। फिर 4d, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 हमने भर दिए, यहाँ पे 4s में 2 हैं, अब 4p वैकेंट है। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस अनपेयर्ड को यहाँ पर पेयर कर दो। अब एक डी में वैकेंट है और 3p में वैकेंट है, तो एक लोन पेयर आप यहाँ पे फिल कीजिए और 3 लोन पेयर यहाँ पे फिल कीजिए, तो हाइब्रिडेशन क्या जाएगा? dp3। बट dp3 करके कोई हाइब्रिडेशन तो होता नहीं है, इसलिए इसमें एक चीज़ और भी होती है, CO काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो CO की वजह से ये पेयर जो है ना वो इसके D में शिफ्ट हो जाता है बच्चों, ऐसे, और लोन पेयर जो है वो यहीं से एक्सेप्ट होते हैं, तो इसको एज ए एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसमें? sp3। अब देखो sp3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब भी sp3 है, तो याद नहीं करना है कुछ भी। एंड इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है आपको? 0। दिस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, now you can try in CONH3 का होल 6 2 प्लस एंड CONH3 होल 6 3 प्लस, इन दोनों में ट्राई कर सकते हो। NH3 के साथ एक्सेप्शन है, तो जब भी कोई मेटल NH3 के साथ +3 स्टेट में होता है तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है, और जब +2 स्टेट में होता है तो वीक फील्ड की तरह बिहेव करता है। इन सभी के आंसर मिलेंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए क्रिस्टल थ्योरी में। ऑल्दो क्रिस्टल थ्योरी हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, बट फिर भी कि ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा होती है तो पेयरिंग होती है, कम होती है तो नहीं होती है। NH3 के साथ ऐसा एक्सेप्शन है, NH3 के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन है। तो अगर मैं पहले में पेयरिंग नहीं कराऊँ तो ये sp3d2 आ जाएगा, इसमें पेयरिंग होगी तो ये d2sp3 होगा। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं करने के बाद। फर्स्ट वन विल बी डायमैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक, एंड सेकेंड वन विल बी डायमैग्नेटिक। करके देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट क्या +2 है, यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट क्या +3, तो कोबाल्ट +2, कोबाल्ट होता क्या है 3d7 4s2। कोबाल्ट सेकेंड जब देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2, तो 4s0 3d7 हो गया। तरीके से, ठीक है, ये 4s 4p, ठीक है ना। एंड यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है तो ये 4d हो गया, एक लोन पेयर यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा 3p में और 2d में। इट वॉज 4s 4p और 4d, ये क्या बन गया आपका sp3d2। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया इसका?
मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2 रूट 18। अब अगर कोबाल्ट +3 स्टेट में है तो यहाँ पर NH3 उसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह भी है। हाँ, तो यहाँ पर ये कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा, तो ये बचेगा 3d6, और 3d6 मतलब इतना हुआ। और फिर यहाँ पे पेयरिंग करानी पड़ेगी आपको, तो इस अनपेयर्ड को मैंने यहाँ से पिक करके यहाँ पेयर करा दिया और इस अनपेयर्ड को यहाँ पेयरिंग करा दिया। और अब क्या होगा कि पहले 3d फील्ड होगा इस तरीके से, और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा D2sp3 एंड द कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक। ठीक है, एक हाईली जो है एक्सेप्शन वाला केस देखिए आप, सबसे लास्ट में, इसलिए मैंने इसको बताया है। CuNH3 का होल 4 2 प्लस, CuNH3 का होल 4 2 प्लस में जब देखेंगे आप तो यहाँ पे कॉपर का कन्फिग्रेशन D9 आएगा। देखो 3D10 4s1 होता है कॉपर का, कॉपर क्या होता है 3D10 4s1। तो +2 का मीनिंग क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लग गया, एक यहाँ से लग गया, तो क्या बचा 3D9। तो इसका लास्ट में 3D9 होगा। एंड 3D9 इस तरीके से हो गया, एंड ये 4s, फिर ये 4p हो गया। कितने लोन पे एक्सेप्ट करने हैं 4। तो यहाँ पे इतना एक्सेप्शन होता है NH3 के साथ कि एक अनपेयर्ड ये यहाँ से उठ करके जो वैकेंट D पड़े उसमें चला जाता है, और लोन पेयर यहीं से एक्सेप्ट होते हैं। ये हाईली एक्सेप्शनल केस है, और हाइब्रिडेशन जो है वो DsP2 होता है, स्क्वायर प्लेनर। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा इसका, √n+2 1 है, 1 +2 √3 आ जाएगा, विच इज 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। सर एक बार फिर से बता दो। मैंने इसमें कहा कि इसमें एक्सेप्शन है, ऑल्दो इसका जवाब भी आपको मिलेगा जब मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा। बुक में तो ये मेंशन ही नहीं है एग्जाम्पल। तो मैंने कहा कि NH3 की वजह से इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो 3D का है वो इसको लीव करके दूसरे वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है। बस ये आपको देखो, ये मैंने भेज दिया है यहाँ पर, और लोन पे आपको यहीं से भरने हैं और कुछ नहीं करना है। बस इसका जवाब मैं दूंगा आपको जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा तो। बट अगर यहीं पर ये CuNH3 का होल 4 सिर्फ +1 चार्ज हो तो ये इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह नहीं होता है, और +1 चार्ज होगा तो कॉपर क्या होता है 3D10 4s1, एक चला गया, क्या बचा 3D10 4s0। तो अब तो D पूरी तरह भरा है, कंप्लीट भरा हुआ है, तो हम पेयर को नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर D कंप्लीटली फिल्ड है, राइट। फिर 4s है एंड देन 4p है। तो जो 3 लोन पे, जो 4 लोन पे एक्सेप्ट करने हैं वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, एक 4s में और 3 4p में, तो ये sp3 ही रहेगा। तो CuNH3 का होल 4 प्लस चार्ज sp3 है, बट CuNH3 का होल 4 2 प्लस चार्ज जो है dsp2 है। सो विद एक्सेप्शन सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं।